हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। आज है डेट 19। तो मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया। तो रिसेंटली मैं स्टॉक्स के अंदर हूँ। मेरी जो बाइंग है वो 9600 के अकॉर्डिंग है। और इट और आज जो है ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न अगर मैं बात करूँ, इस रीज़न को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। फर्स्टली थैंक्स टू नीतीश सर, जिनकी वजह से जो है हमें ये एक अच्छा सेटअप मिला है। बट अभी ना कुछ पीछे यूट्यूब में आया था कि यार ये सब कॉपी है वगैरह है। देखो, कॉपी अगर देखो, जो अगर हमें कोई टीचर सिखाता है, ठीक है, 1+1 2 होता है। अगर उसको मैं सिखा रहा हूँ 1+1 2 होता है, तो यार इसको अगर आप कॉपी बोलोगे तो कॉपी नहीं है। ठीक है। और रही बात, देखो सीखा आपने भी है, पढ़ा आपने भी होगा, बट आपने आप में क्या कमी थी इम्प्लीमेंटेशन की? क्या वो आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हो? हाँ यार, ये सर ने तो पढ़ाया, बट क्या ये आपके काम आया? ठीक है। क्या आप कमा पा रहे हो उस इम्प्लीमेंटेशन से? तो ये एक जो सर का कंसेप्ट था, बुलिंजर बैंड को इन्वेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये 3-4 साल पहले की वीडियो थी सर की। तो क्या उसमें से आपने क्या मतलब ये कर पाए हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमी किस चीज की थी? इम्प्लीमेंटेशन की। ये आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। आपने जो सर की बातों को ना, मतलब बड़े गौर से सुना नहीं। सब कुछ वहीं पे है यार। हिलेगा मिलेगा में भी बहुत कुछ है। अगर मैं बात करूं हिलेगा मिलेगा, अगर मैं सिखाने की बात करूं तो उसमें भी इतना कुछ है ना, जो उनके वीडियो में फ्रीज की वीडियो में पड़ा हुआ है। बट किसी ने उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने की मतलब वो देखी ही नहीं है। हिलेगा मिलेगा हो गया, सर का वी वेब हो गया। वी वेब को भी इतना अच्छे से यूज जो है, मैं रिसेंटली अभी पिछले एक मंथ से मैं वी वेब को मतलब देख रहा हूँ। अ, उसको भी आप चिंता मत करो, वो भी नेक्स्ट मतलब उसमें आ जाएगा कि जब तक वो देखो, पहले मैं उसको खुद इम्प्लीमेंटेशन करूंगा क्या वो मेरे लिए बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है। तो पहले बताने का यही रीजन है कि यार, सिखाया किसी ने भी हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की पावर किस में है। जितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करोगे उतना ही मतलब आपको जल्दी ही मार्केट से एक रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं। एक सर का कहना था एक बुलिंजर बैंड ब्लास्ट। अब देखो, अब डिक्सन टेक्नोलॉजी मंथली टाइम फ्रेम में क्या है? बुलिंजर बैंड ब्लास्ट। सर ने एक चीज क्या बोली थी कि जब तक प्राइस इस बैंड अपर लाइन को मत छोड़ दे, तब तक हमें बेचना नहीं है, तब तक हम राइड करेंगे। तो इसमें भी रिसेंटली क्या चल रहा है कि हम तब तक ही जो है वो राइड पे हैं। हिलेगा मिलेगा भी प्रॉपर बाइंग में दिख रहा है। ठीक है। प्राइस भी अपने पूरे बुलिंजर बैंड को पकड़ के चल रहा है। अब जैसे ही ये प्राइस बुलिंजर बैंड को छोड़ देगा, तो हमें क्या करना है? हमें उस स्टॉक से जो है वो एग्जिट एंट्री लेनी है। ठीक है। तो मेरी जो इसमें बाइंग थी, देखो बाइंग के बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें स्टेशन पे लेना चाहिए। ठीक है। अगर बीच रास्ते में लेंगे तो नुकसान ही होगा। तो अगर हम जब तक स्टेशन का वेट करेंगे, तो स्टेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं देखता हूँ। तो यस, हम स्टेशंस की बात कर रहे थे। स्टेशंस पे एंट्री लेना क्यों जरूरी है? हम अगर यार स्टेशन से दूर चले जाएं, मतलब किसी एक इसमें स्टेशंस क्या हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, 20 डे की मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है। तो चलते हैं, जब मेरी जो इसकी बाइंग थी वो कहाँ पे थी, मैं उसको बारे में डिस्कस करता हूँ। तो अब देखो, काफी टाइम से ना डिक्सन टेक्नोलॉजी डे टाइम फ्रेम के 20 SMA को टच करते ही, ये देखो यहाँ पे ये टच किया, अगेन टच किया, टच करते ही ऊपर की तरफ जा रहा था। तो रिसेंटली यहाँ पे जब इलेक्शन डे था, ये जो फॉल आया था इलेक्शन डे के अकॉर्डिंग, मेरे आई थिंक मेरी उससे एक दिन पहले की एंट्री थी। ठीक है। इलेक्शन डे के अकॉर्डिंग ये मतलब काफी नीचे आया, इसने अगेन 20 SMA को टच किया, टच करके फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 4, 5, फिफ्थ टाइम इसने टच कर लिया। इट मीन्स मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग्स जो हैं वो बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, प्राइस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, फिर अगेन इसने 20 SMA को फॉलो किया। ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये रेंज ब्रेकआउट। ठीक है। गैप अप के साथ एक बुलिश मारूबुजू बनी है। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अभी भी मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो अब यही देखो ना, वीकली में बुलिंजर बैंड को पकड़ के प्राइस चल ही रहा है। जब तक इसको चलेगा तब तक ये हमारा होगा। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक स्टॉक पकड़ा था, हाउ आई मेड 73K थाउजेंड फ्रॉम द न्यूजन सॉफ्टवेयर। एक मेरी वीडियो बनी हुई है, जाके आप देखो।
जो उसकी मेरी बाइंग थी न्यूजन सॉफ्टवेयर, अब कहोगे कि यहाँ पे ही कैसे पकड़ा, ठीक है ना। तो मेरी जो एंट्री थी वो इस कैंडल पे थी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है, ये हर किसी ने बताया है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद इसने हल्का सा अप मूव लिया, फिर अगेन डाउन हो गया, सेम जहां से इसने प्रीवियस सपोर्ट लिया वहीं पे एक हैमर टाइप कैंडल बन रहा था। अगर इसको थोड़ा सा और जूम करोगे तो मेरे को लगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाएगा, तो हमने यहाँ पे एक बेसिक एंट्री ली जिसका स्टॉप लॉस था वो प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो वहां पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो वही बस देन अगेन प्राइस अप जाता गया, उसके बाद हिलेगा मिलेगा बाय में आता गया, उसके बाद बुलिंजर बैंड ब्लास्ट में आता गया, ठीक है। तो मेरी जो एग्जिट थी वो नियर अबाउट इसके अराउंड ही थी, 806 8030 के अराउंड थी, ठीक है। और वहां पे गलती करी कि बुलिंजर बैंड जब तक ब्लास्ट में था तब तक हमें स्टॉक्स के साथ रहना था। तो वही प्राइस अभी भी अगेन अप एंड अप चलते जा रहा है, ठीक है। तो अब एक स्टॉक का नाम है सरला बोली, ये भी अब बुलिंजर बैंड ब्लास्ट में है, ठीक है, मंथली में था, मंथली इसने प्रीवियस सारे रेजिस्टेंस 2016 तक के रेजिस्टेंस जो थे वो ब्रेक कर दिए थे। अब देखो इसकी क्या परछाई होती है, अभी इसको ऑब्जर्व करो भी ये कैसे काम करेगा, ठीक है गाइस। ओके, एंड फर्स्टली जाओ वीडियोस वॉच करो एनके सर की चैनल्स पे लिखी हुई हैं, ठीक है, उसको सोचो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ। सबसे बड़ा रूल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर पढ़ लिया ठीक है, मान लो आपने वीडियो देख ली बट आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो इट मीन्स टोटली जीरो, ठीक है। ओके, थैंक यू। अरे मम्मा यार वीडियो चल रही थी बीच में।